बच्चों लास्ट की वीडियो में बात कर रहे थे एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कोलंबा की बात कर रहे थे। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कोलंबा की हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें हमने एक डायग्राम बनाया था, मुख गुहा तक, बक्कल कैविटी तक इसको देख लिया था। आप थर्ड टॉपिक हम लेते हैं, इसका थर्ड होता है जो कि ग्रसनी फेरिंग्स। ठीक है ना, फेरिंग्स वाला पार्ट। फेरिंग्स में क्या होता है, जो बक्कल कैविटी है कहाँ पे आके खुलेगी, ग्रसनी में आके खुलेगी, जिसमें क्या होता है एक वन पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स पाए जाते हैं, जिसकी छत के ऊपर नासा रंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, नासा रंध्र पाए जाते हैं, जो कि श्वसन में मदद करते हैं। मुख गुहा का पश्चिम भाग बक्कल कैविटी बोलते हैं। कैविटी का पश्चिम भाग ग्रसनी या फेरिंग्स। फेरिंग्स में खुलता है, ठीक है ना, ग्रसनी या फेरिंग्स में खुलता है। इसकी छत पर ऊपरी भाग पर, इसके ऊपरी भाग पर एक जोड़ी नासारंध्र, नॉस्ट्रल्स भी बोलते हैं जिन्हें, नॉस्ट्रल पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, श्वसन लेने में हेल्प करते हैं, श्वसन में इसकी हेल्प करते हैं। साथ ही साथ इसमें ग्लॉटिस वाला पार्ट पाया जाता है, जो कि इसकी श्वसन के लिए आवश्यक रूप से कार्य करता है, जो कि इसके श्वसन के लिए आवश्यक रूप से कार्य करने का करता है। ठीक है ना। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा ग्रसिका ओसोफ्रेगस। फोर्थ नंबर पे आता है ओसोफ्रेगस। ठीक है ना। ये ग्रसनी क्या होती है, पीछे की ओर लंबी होती है और चौड़ी फैलने वाली एक नलिका में खुलती है। इस नलिका को हम लोग बोलते हैं ग्रसिका। ग्रसनी पीछे की ओर लंबी, चौड़ी तथा मोटी भित्ति वाली नलिका में खुलती है। इस नलिका को ग्रसिका ओसोफ्रेगस कहा जाता है। ठीक है ना। इस नलिका को क्या कहा जाता है, ओसोफ्रेगस कहा जाता है। ये ग्रीवा भाग द्वारा, नेक रीजन द्वारा किससे जुड़ता है, आमाशय स्टोमक वाले पार्ट से जुड़ता है। अगर ग्रीवा पार्ट को स्टर्नम के आसपास का क्षेत्र देखें, स्टर्नम के नीचे का क्षेत्र देखें, तो वहाँ पाया जाता है क्रोप पार्ट हमने कुछ इस प्रकार से डायग्राम में भी बनाया था। क्रोप पार्ट हमने कुछ इस प्रकार से डायग्राम के अंदर भी बनाया था। ठीक है ना। जो कि करता है, क्रोप मिल्क का फॉर्मेशन करता है। ट्रू टाइप का मिल्क नहीं होता, क्योंकि ट्रू टाइप का मिल्क जो होता है मिल्क ग्लैंड से सेक्रेट होता है, लेकिन ये जो क्रोप है, हिंदी में बोलते हैं अनपुट, क्रोप वाला भाग है, इसकी आंतरिक भित्तियों के टूटने से एक दुग्ध समान पदार्थ का स्त्रवण होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रोप मिल्क बोलते हैं। ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोप मिल्क बोलते हैं। नलिका को आमाशय कहा जाता है। ग्रीवा के आधार पर स्टर्नम के नीचे मध्य में फूलकर अन्नपुट क्रोप
भाग पाया जाता है, भाग पाया जाता है, ठीक है ना, भाग पाया जाता है। जिसकी अगर भित्ति की बात की जाए या स्ट्रक्चर की बात की जाए तो कुछ इस प्रकार से होती है। बाइलोब्ड कंडीशन में होता है, बाइलोब्ड कंडीशन में ये क्या हो गया, बाइलोब्ड कंडीशन में पाए जाएंगे। इनको बोलते हैं हम लोग क्रोप ग्लैंड्स, इन्हें हम लोग बोलते हैं क्रोप ग्लैंड्स। और ये भाग कहलाता है क्रोप या अन्नपूट भाग कहलाता है, ठीक है ना। क्रोप भाग पाया जाता है। यह है पतली झिल्ली युक्त, पतली झिल्ली युक्त बड़ा द्विपालित, बड़ा द्विपालित अग्रंथिल भाग, अग्रंथिल भाग होता है, ठीक है ना। अग्रंथिल भाग होता है जो कि अन्न क्रोप्स बोल सकते हैं अन्न को, ठीक है ना। अन्न को नम अवस्था में, मॉइस्ट कंडीशन, नम अवस्था में बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है ना। अभी हमने बात की है एक क्रोप वाले भाग की बात की है, तो ये क्या है, जितने भी ग्रेमनीवोरस बर्ड्स होते हैं, मतलब ऐसा कोई बर्ड जो कि क्या करता है, अनाज के दानों का भक्षण करता है, उन्हें बोलते हैं जर्मिनीवोरस, ठीक है ना। ग्रेमनीवोरस बोला जाता है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों में रिप्रोडक्शन पीरियड के समय पिजन्स मिल्क या क्रॉप मिल्क का सेक्रेशन होता है इन ग्लैंड्स के द्वारा। अब क्या होता है, जो क्रॉप है इसकी जो आंतरिक भित्ति, इसकी जो आंतरिक भित्ति है, ये क्या होने लग जाती है, टूटने लग जाती है। तो एक दुग्ध समान पदार्थ का स्त्रवण होता है, ठीक है ना। लेकिन ये मिल्क ग्लैंड से नहीं हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग सत्य प्रकार का मिल्क या दुग्ध, ट्रू मिल्क नहीं बोल सकते, ठीक है ना। अब ये जो पदार्थ स्त्रावित होता है, इसमें कुछ फैटी एसिड्स या फैट सेल्स होती हैं, वाटर होता है, प्रोटीन, लैक्टोज और कुछ ऐश वगैरह पाया जाता है, जो कि पौष्टिक होता है बहुत ज़्यादा, जो कि क्या होता है, पौष्टिक होता है, ठीक है। अनाज के दानों का भक्षण करने वाले ग्रेमनीवोरस करने वाले पक्षियों में प्रजनन काल के दौरान का रिप्रोडक्शन पीरियड के दौरान क्रॉप मिल्क का स्त्रवण सेक्रेशन किया जाता है। यह सत्य प्रकार का दुग्ध नहीं होता, क्योंकि यह
दुग्ध ग्रंथियों मिल्क ग्लैंड से स्रावित न होकर क्रोप भाग की आंतरिक भित्ति के टूटने से स्रावित या सेक्रेट होता है। आंतरिक भित्ति के टूटने से स्रावित होता है। यह नर व मादा दोनों प्राणियों से स्रावित नर व मादा दोनों प्राणियों से स्रावित होता है। इसमें फैटी एसिड वाटर प्रोटीन लैक्टोज शुगर और ऐश राख बोला जाता है पाई जाती है। जो कि अत्यधिक पोषक होता है। पोषक होता है जो कि क्या होता है, अत्यधिक पोषक होता है। ये जो क्रोप ग्लैंड्स होती हैं, अन्नपुट की कोशिकाएं क्या करती है, साथ ही साथ श्लेष्मा का भी स्रावण करती है, जो कि भोजन को नम व पचने योग्य बनाता है। अन्नपुट की कोशिकाएं श्लेष्मा का म्यूकस का स्त्रवण भी करती हैं, जो भोजन को नम व पाचन योग्य जो भोजन को नम व पाचन योग्य बनाता है। ठीक है ना। अन्नपुट से भोजन आमाशय में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है ना। आमाशय से भोजन कहाँ पहुंचा दिया जाता है, अन्नपुट से भोजन आमाशय के अंदर पहुंचा दिया जाता है। तो अभी हमने बात की है किसकी, ग्रसिका की बात की है, ग्रसनी की बात की। ग्रसनी क्या था, उसकी छत के ऊपर या ऊपरी भाग में क्या पाए जाते हैं, एक जोड़ी नॉस्ट्रल्स पाए जाते हैं, जो कि श्वसन में मदद करते हैं। ठीक है ना। जो क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया में मदद करते हैं। फिर उसके बाद आगे भोजन का आगे ग्रसिका में आगे, जहाँ पे क्रोप भाग पाया जाता है। इसकी आंतरिक भित्तियों के टूटने के कारण, क्रोप भाग की आंतरिक भित्तियों के टूटने के कारण क्या होता है, यहाँ से क्रोप मिल्क या पिजन्स मिल्क का फॉर्मेशन होता है। क्रोप मिल्क या पिजन्स मिल्क का फॉर्मेशन होता है, जो कि द्विपालित कंडीशन में, बाइलोब्ड कंडीशन में पाया जाता है। जो कि क्या पाया जाता है, बाइलोब्ड कंडीशन में पाया जाता है क्रोप रीजन। ठीक है। अब इसमें
इसमें नर मादा दोनों के द्वारा सेक्रेट किया जाता है। इसमें फैट, फैटी एसिड, वाटर, प्रोटीन, लैक्टोज, शुगर, ऐश वगैरह पाई जाती है, जो कि क्या होती है, अत्यधिक पोषक होती है, जो कि क्या होती है, अत्यधिक पोषक होती है। साथ ही साथ ये क्रोप भाग होता है, इसकी कोशिकाएं श्लेष्मा का स्त्रवण भी करती है, म्यूकस का, जो कि भोजन को नम व लसलसा व पाचनीय होकर बनाए रखता है। उसके बाद में भोजन आ जाएगा आमाशय या स्टोमक के अंदर। उसके बाद भोजन आ जाएगा आमाशय स्टोमक के अंदर। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।